हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि ये सुंदर समय हम लोगों को दिया। परमेश्वर के सीधे रास्ते पर चलें। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आने के। हालेलुया। भजन संहिता 32 अध्याय 9 नंबर वचन। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि घोड़े और खच्चर के समान न बने। एक रास्ता है, एक मंजिल है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उसके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता ठहराया है। वह रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, बाइबल में यूहन्ना 1 अध्याय 2 में लिखा है कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। लेकिन वचन कहता है वह नीनवे को छोड़कर तरसीस को चला गया, क्योंकि वह परमेश्वर से भाग रहा था। तो वह नाव तूफान में फंस गई, तो लोगों ने योना को उठाया। तब योना ने कहा, मैं यहोवा के सामने से भाग आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस लोगों को बचाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं इसलिए भाग रहा था क्योंकि मेरे कारण ये विपत्ति पड़ी है। तो योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो। और जब वह पानी में मरने लगा, तब परमेश्वर ने मच्छ को भेजा और मच्छ ने उसे निगल लिया। और वह 3 दिन रात उसके पेट में रहा और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है। और फिर मच्छ ने उसको किनारे पर जाकर उगल दिया और उसने जाकर नीनवे के लोगों को प्रचार किया और लाखों लोग बचाए गए। आज क्यों लोग मुश्किल में हैं? क्योंकि उनकी मैरिज में मुश्किल है। आज क्यों लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे? क्योंकि जो सीधा रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, आप उस पर नहीं चल रहे। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वजह वह है जो कहते हैं मुझे लगाम के साथ नहीं चलना, क्योंकि वह खींच कर लेकर आएगा तो मुझे दर्द होगा, तो मैं सीधे रास्ते पर चलूँगा। दूसरे वह जो सीधे रास्ते पर नहीं चलते, फिर परमेश्वर उसकी लगाम को खींचता है। उसको मालूम है कि आपका प्यार आपके व्यापार से, आपके परिवार से ज़्यादा है। फिर वह आपकी लगाम को खींचता है ताकि आप परमेश्वर को पहला स्थान दें। और तीसरे वह लोग होते हैं जो इन चिन्हों के कारण नहीं समझते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में से क्या चाहता है, और वह दूर हो जाते हैं। फिर वह नरक के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे ज़बरदस्ती नहीं करता। मेरे प्रियो, आपको ये फैसला करना है कि आपको लगाम के साथ चलना है या सीधे रास्ते पर चलकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हुए पवित्रता में चलते हुए आशीष पाना है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं घोड़े और खच्चर के समान नहीं, बल्कि तेरी आवाज़ को सुनकर तेरे सुसमाचार को सुनाते हुए तेरे कामों को करने पाऊँ। हे मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन मेरे जीवन में जितने लोग अभी इसी वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु, हम लोगों को इस तरह का बना कि हम लगाम की से और न खींचा जाए। हम सीधे रास्ते पर सीधे मन होकर परमेश्वर आपके रास्ते पर चलें, आपका काम करें मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तू दया कर परमेश्वर सब लोगों पर, क्योंकि प्रभु आपने उस यूहन्ना के ऊपर दया करके परमेश्वर उन्हें मगरमच्छ को भेजकर बचाया। उसी रीति से मेरे पिता परमेश्वर आप इन लोगों को बचाइए परमेश्वर। ये अनजान लोग हैं, जानकार है, जो भी प्रार्थना सुने परमेश्वर, इन सब भाई बंधुओं को आप बचा लीजिए प्रभु। किसी प्रकार से परमेश्वर कोई बीमारी में, कोई तकलीफ में, कोई बुराई में चले गए हैं प्रभु,
तेरी योजना है कि तेरे सुसमाचार को सुनाया जाए और पाप से लोगों को बचाया। जैसे नीनवे गांव को परमेश्वर सुसमाचार सुनाने से प्रभु वो पूरा नीनवे गांव बचाया गया, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु टाट उठ कर परमेश्वर घुटने टेक कर उपवास किए और सारा गांव बचाया गया। उसी रीति से प्रभु तेरी इच्छा इन लोगों को बचाने की है, पूरे संसार को, पूरे जगत को बचाने के लिए प्रभु तू इस धरती पर आया और तेरी इच्छा मेरे परमेश्वर यही है कि ये लोग बचाया जाए। परंतु जो कोई नहीं समझ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर आज बुद्धि और समझ दे इस वचन के द्वारा, ताकि ये लोग समझ पाए और तेरी आज्ञा में तेरे वचन पर चल पाए। मेरे पिता परमेश्वर, आज कोई दुख तकलीफ में परेशानी में है तो परमेश्वर उन लोगों को तू बाहर निकाल कर उसे सीधे रास्ते की ओर लेकर चल, क्योंकि आपने कहा था मैं टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। परमेश्वर उस रास्ते को सीधा करके प्रभु उस रास्ते पर इन लोगों को चलाइए मेरे खुदावन। जितने भाई बंधु परमेश्वर अभी इसी वक्त प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को सीधे रास्ते पर चलाइए मेरे खुदावन। उनके जो मार्ग में प्रभु रास्ते में जो कांटे हैं परमेश्वर उनको दूर कीजिए मेरे खुदावन। प्रभु इनके सामने परमेश्वर आप भी सीधे होकर परमेश्वर इन लोगों को सीधा चलाइए, क्योंकि वचन में लिखा है वो तिरछे टेढ़े मन वालों के सामने वो तिरछा बन जाता है। प्रभु आज परमेश्वर इन सब लोगों को सीधा कीजिए, सीधा मन कीजिए प्रभु इन लोगों का, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मेरे खुदावन सीधे मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। हे मेरे खुदावन तेरे पवित्र सुसमाचार सुनाएंगे और लोगों को बचाएंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, क्योंकि प्रभु सीधे मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। हे मेरे खुदावा तेरे वचन के द्वारा इनके जीवन में होने दे मेरे खुदावा। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर इन लोगों को बचाया जाए प्रभु। नीनवे गांव बचाया वैसे ही प्रभु इनके घर घराने को, परिवार को, गांव को, मोहल्ले को प्रभु तू बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इन लोगों का हृदय में प्रभु पत्थर का हृदय बाहर करके मांस का हृदय भर दे, ताकि ये तेरे वचन प्रभु इनके हृदय में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरी आज्ञा में चले, तेरे वचन पर चले, तेरी पवित्रता में चले, तेरे राज्य के लिए काम करे, तेरे सुसमाचार सुनाए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु तू इन लोगों को ब्लेस और आजाद कर, अपने पवित्र हाथों से छू ले मेरे पिता। आज जो भाई या बहन किसी प्रकार के समस्या में या तकलीफ में या बीमारी में पड़े हैं मेरे पिता, तो इन लोगों को तू आज उस यूना को बचाया उसी प्रकार प्रभु आज इन्हें बचा ले प्रभु। जैसे मगरमच्छ को भेजा और समुद्र में उसे पानी में प्रभु निकल कर ओ परमेश्वर ओ प्रभु वो बाहर जाकर समुद्र से बाहर निकाल दिया परमेश्वर उसे, उसी प्रकार प्रभु आज ऐसा स्वर्गदूत भेज मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इन लोगों को उस विपत्ति से, उस कष्ट से, उस बीमारी से, उस दुख से, उस गरीबी से, उस कर्जे से, उस लड़ाई झगड़े से, उस अशांति से बचाकर प्रभु योहा उसे बाहर निकाल ले मेरे पिता। उस विपत्ति से प्रभु वो बाहर निकाल ले मेरे खुदावा। प्रभु आज प्रभु बीमारी में पड़े हैं प्रभु, कोई हॉस्पिटल में है मेरे पिता परमेश्वर, कोई दुख में है, कोई जेल में है प्रभु, उन लोगों को तू बाहर निकाल ले मेरे पिता परमेश्वर। वो दूत को भेज प्रभु, वो मच्छ को भेज मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उनकी सहायता करने के लिए प्रभु, ताकि वो बचाया जाए मेरे खुदावा। ये लोग पाप पश्चाताप कर रहे हैं और तेरे सामने आकर घुटने टेक कर प्रभु अपने पापों को तेरे सामने मान रहे हैं कि हमने पाप किया है, तो उन सबको तू बचा मेरे पिता परमेश्वर। उन लोगों को छुटकारा दे प्रभु, तेरे वचन का ज्ञान दे परमेश्वर, तेरा वचन इनके हृदय में उतार मेरे पिता परमेश्वर, तेरा प्रकाशन दे, तेरी ज्योति दे मेरे खुदावा। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु कोई काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है और परमेश्वर अभी तक प्रभु कोई दुष्ट उन्हें रोक रहे, वो शैतान उनके रास्ते को छोड़े और निकल जाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा मैं तेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। वो रास्ते को प्रभु सीधा कर प्रभु, जो ये रास्ता निकालना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है मेरे पिता, उस रास्ते में चलना चाहता है, उस रास्ते पर प्रभु तू इनकी अगुवाई कर, क्योंकि आपने कहा मैं तुझ पर कृपया दृष्टि रखूंगा, मैं तुझी बुद्धि दिया करूंगा और तुझ पर कृपया दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा और तेरी अगुवाई करूंगा प्रभु। इन लोगों की अगुवाई कर, उस बिजनेस में, उस कारोबार में, उस काम में मेरे पिता परमेश्वर, उस रास्ते में तू अगुवाई कर मेरे पिता। जहां से ये प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता, वो सब लोग परमेश्वर देश विदेश से जहां से प्रभु सुन रहे हैं, वो सब ब्लेस हो प्रभु, ये वचन उनके जीवन में काम करे प्रभु। आज उनके हृदय स्वयं न रहे, वो बदल जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा वचन इनके हृदय में चला गया परमेश्वर। मेरे खुदावन तेरी बुलाहट को समझे, तू किस रास्ते पर चलाना चाहता है उस रास्ते पर ये चले मेरे पिता परमेश्वर। जिस रास्ते पर तू इन लोगों को लेकर चलना चाहता है प्रभु, उसी रास्ते पर चले मेरे पिता ये लोग सब। और प्रभु कोई दुष्ट के रास्ते पर न चले प्रभु, कोई भी विचार में, पाप में, ईर्ष्या में, जलन में, बैर भाव में, लड़ाई झगड़े में प्रभु ना पड़े परमेश्वर। ये प्रभु तेरे रास्ते पर चले, जो तेरा रास्ता है उसी रास्ते पर चले प्रभु। कोई दुष्ट की बात न माने प्रभु,
तेरी आज्ञा को, वचन को मानकर चले मेरे पिता परमेश्वर। कोई शैतान की बात ये न मनन करे प्रभु, तेरे वचन इनके हृदय में रहे, क्योंकि जिसके भी अंदर प्रभु तेरा वचन है तो परमेश्वर आपने कहा प्रभु यीशु राजा, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तुम मेरे अंदर बने रहोगे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु जब आपका वचन इनके हृदय में चला गया तो प्रभु जिस रीति से जो चाहते मेरे प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार इनके लिए हो जाए मेरे खुदा। इनके जीवन से दुष्ट के कार्य नष्ट हो जाए, क्योंकि आप धरती पर इसीलिए आए कि दुष्ट के कार्य नाश किए जाए। आज वो दुष्ट के कार्य इनके जीवन से, मेरे जीवन से प्रभु जितने प्रार्थना सुने उनके जीवन से, जितने प्रभु रात दिन परमेश्वर तेरी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, तेरे सामने घुटने टेकते हैं मेरे पिता, तेरे सामने निष्पाप होकर प्रभु प्रार्थना करते प्रभु, उन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर तू उसी रीति से बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु आपने पतरस की सास को जहर से बचाया, जिस प्रकार मेरे पिता परमेश्वर आपने उस कोढ़ी को बचाया, उसका कोढ़ चला गया, जिस रीति से प्रभु 38 वर्ष के रोगी को बचाया, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु उस लकवे के रोगी को बचाया, जिस प्रकार मेरे पिता मरियम मगदलानी को दुष्ट आत्मा से बचाया, उसी रीति से प्रभु इन लोगों को जितने प्रार्थना सुने उनको उन विपत्तियों से, उन दुष्ट आत्माओं से, उन बीमारियों से, उस गरीबी से, उस पाप से, उस बुरी आदतों से, उस चुगली की आत्मा से, उस बेईमानी की आत्मा से, उस झूठ से, उस कपट से, उस गणना से प्रभु आप इन लोगों को बचा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आप बचाइए मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुनिए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु मूसा आपके सामने हाथ उठाता और इजरायली बचाए जाते, उसी रीति से प्रभु इन लोगों के लिए, जितने लोग प्रार्थना सुने उन सब के लिए मैं दुआ मांगता हूँ, ये भी बचाया जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये लोग प्रभु बचाए जाए, क्योंकि वो मरी फैल गई थी और प्रभु जब मूसा ने आपके सामने हाथ उठाया तो तुरंत वो मरी रुक गई। उसी रीति से प्रभु इनके घर से विपत्तियां दूर हो जाए प्रभु, योहा कष्ट दूर हो जाए, वो मरी रुक जाए, वो बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर करता हूं यीशु के नाम से वो बीमारी चली जाए। ये प्रभु इनके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी काम नहीं करने पाए, जुकाम बुखार एलर्जी वायरस, कोई बीमारी आत्मा काम नहीं करने पाई, कोई बीमारी की आत्मा काम नहीं करने पाई, जुकाम बुखार एलर्जी की, माइग्रेन की, टाइफाइड की, या प्रभु पीलिया की, या खांसी की, या किसी प्रकार की टिब्बी की, कोई प्रकार की बीमारी इनके शरीर में काम नहीं करने पाई। कैंसर, शुगर, गिल्टियां, रसोलियां, पथरियां, आंख का दर्द, कान का दर्द, यीशु के नाम से घोषणा करता हूं इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। कमर की रीढ़ की हड्डी का दर्द यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। गुर्दे का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हृदय का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। इन लोगों का हृदय का दर्द चला जाए, जितने लोग प्रार्थना विश्वास से सुने प्रभु वो सारी बीमारियों से छूट जाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन इनके हृदय में चला गया। इसीलिए परमेश्वर इनके घुटनों का दर्द, इनकी कमर का दर्द, इनके पीठ का दर्द यीशु के नाम से वो छोड़कर चला जाए। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से। इनके प्रभु मेंटली दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जाए, जो प्रभु बार बार बुरे ख्याल, बुरे विचार डालती है इनके दिमाग में, बुरी बुरी बातें करवाती है प्रभु। ज्यादा प्रभु युवा मेरे पिता परमेश्वर ज्यादा दूसरे लोगों की बात करवाती है, वो दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से। थायराइड जाए यीशु मसीह के नाम से। थायराइड की आत्मा जाए यीशु के नाम से, इनके शरीर को छोड़कर जाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुने इस सुंदर समय के लिए प्रभु, उन लोगों को छू ले जो अभी इसी वक्त उस वायरस के प्रभु चक्कर में पड़े हैं प्रभु, वायरस के अंदर है प्रभु, उन लोगों को तू छुड़ा ले प्रभु। जितने प्रार्थना सुने वो वायरस से छूट जाए, जुकाम खांसी एलर्जी से छूट जाए, जुकाम बुखार एलर्जी खांसी से छूट जाए। बी हील मॉब जीज, इनकी खांसी की आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम से। खांसी की दुष्ट बीमारी आउट जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे पिता परमेश्वर, सर से लेकर पांव के तलुओं तक छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी बीमारी इनके शरीर में काम नहीं करने पाए प्रभु, कोई प्रकार की बीमारी इनके शरीर में काम नहीं करने पाए प्रभु। इनके शरीर की सारी दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए। जो घबराहट की आत्मा, जो घबराहट दे रही है यीशु के नाम से, वो घबराहट की आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उल्टी के द्वारा वो दुष्ट आत्मा बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु जो लोग डर रहे हैं, किसी प्रकार से भय मना रहे हैं, तो आपने कहा मैं तुझे संयम और सामर्थ की आत्मा दिए, डर भय की आत्मा नहीं। परमेश्वर इन लोगों का जो रात में, दिन में, सपनों में किसी प्रकार से भय आता है, और डर की आत्मा यीशु के नाम से जाए अभी इसी वक्त, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। ये सब लोग प्रभु, जितने लोग ये प्रार्थना सुने, ये लोग प्रभु आजाद हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये छूट रहे हैं उस बीमारी से, उस दुख से, उस कष्ट से प्रभु। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है परमेश्वर, तू शांति का राजकुमार उतरा इनके घर में और शांति दे प्रभु। किसी आड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो परमेश्वर इनके शांत हो जाए, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है प्रभु। आपने कहा था मैं तुझे शांति देकर जाता हूँ, संसार नहीं
नहीं देता, मैं तुझे शांति देता हूँ। आप अपनी शांति जब हमें दे दी है प्रभु, तो इन लोगों के घर में शांति बन जाए इस वचन के अनुसार, इस वचन के द्वारा इन लोगों के जीवन में शांति हो जाए। प्रभु मेरी प्रार्थना को कबूल कर, प्रभु स्वीकार कर, मेरी प्रार्थना तू सुन और स्वीकार कर, और बड़ी गवाही हो इन लोगों की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के द्वारा इनके जीवन में शांति आई है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा इनके घर में चंगाई और शांति आई है। प्रभु यीशु मसीह आज इन्हें डिप्रेशन से बाहर लेकर आ प्रभु। जो नाइट में नींद नहीं आती, वो दुष्ट आत्मा नींद नहीं दिलाती, बुरे बुरे विचार डालती है, वो शैतानी शक्तियां बुरी बुरी सोच विचार डालती है, वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़े और निकल जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम से प्रभु आज मीठी नींद देना इन लोगों को मेरे खुदावा। आज इन लोगों को चैन देना, शांति देना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा था वो चैन तुम्हारा बना रहे, प्रभु इनके अंदर तेरा चैन बना रहे मेरे पिता परमेश्वर, शांति बनी रहे मेरे खुदा बाप। हे मेरे प्रभु, आप अपने पवित्र वचन को भेजकर चंगा करता है, जिस घड़ी में उपड़ा है उस घड़ी से निकालते। प्रभु आपने अपने पवित्र वचन को, जितने प्रार्थना सुनी उनके अंदर प्रभु आप अपने पवित्र वचन को भेज दिया, उनके हृदय में, दिल में, दिमाग में, इनके शरीर में, इनकी नाड़ों में, ब्लड में प्रभु तेरा वचन चला गया और तू वचन को भेजकर चंगा करता है। ये चंगे हो चुके हैं। आपने कहा था मेरे प्रभु कि तेरे आंचल से जो सामर्थ निकलती है वो बीमारों को चंगा करती है, वो चंगे हो जाए। प्रभु तेरी सामर्थ अभी इसी वक्त ये लोग ग्रहण करें, उस सामर्थ से ये लोग परमेश्वर अभी इसी वक्त चंगे हो जाए, क्योंकि आपने कहा जैसे मेरी प्रिय आत्मिक उन्नति करता है वैसे हर बातों में उन्नति करता जा और भला चंगा रहे। ये बेटी प्रभु, बेटे बेटियां सब भले चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जी। जो लोग यात्रा में चल रहे हैं प्रभु, रास्ते में है प्रभु, उनकी यात्रा को सफल करना प्रभु, तेरे दूत को भेजकर प्रभु, जो विदेश जाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर उनको प्रभु सहायता करना मेरे खुदा। थैंक यू जीसस प्रभु, इनके प्रभु युवा जो भी कार्य है वो सफल करना मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।